बोलो जी क्वेश्चन नंबर 22। इन द joining figure ABC लिखा। अब जैसे पैराग्राफ की फाइल होनी चाहिए ना, पैराग्राफ का इमेज AB प्रोड्यूस टू D E E फाइल है इसमें। यस नो यस O so that BE equal AB so that AD by ED bisect BC क्या? हाँ फिगर एक बार देख लेते हैं हम। ABCD E ठीक। बीच वाला पॉइंट का नाम वो है क्या? बस ऐसे फिगर है ना। चलो देखो गिवन क्या दिया, बताओ मिस्टर सीरियस। ओके सब्र करो। ABCD इज अ पैरेललोग्राम BE इक्वल AB सही बात है ना जी। देखो यहाँ दिया भी है कि B इक्वल AB और ABCD एक पैरेललोग्राम है। बस दो ही चीज़ दिया ना, और क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव करना है AD बाई ED बाइसेक्ट किसको? BC। ED कहाँ पे है? ED बाइसेक्ट BC। मतलब हमें क्या प्रूफ करना? BO इक्वल OC। बिल्कुल, मतलब O इज द मिड पॉइंट या फिर BO इक्वल OC। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ जब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को कांग्रुएट कर लो। सोच पा रहे हो? उसके लिए कुछ जो गिवन दिया उससे काम चलाते हैं। पहले ओरली प्रूफ किया रहा है क्या? ओरली पहले प्रूफ करके चेक किया जाए। और एक्चुअल में जितने भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं सबको पहले ओरली प्रूफ किया जाता है। ओरली प्रूफ करने के बाद ही पता चलता है कि हम लिखने का तरीका वो क्या है। समझ पा रहे हो? हमें लिखने का तरीका पता चल जाता है। मुझे बताओ जब ABCD पैरेललोग्राम है तो सभी साइड क्या होगी? अपोजिट साइड इक्वल होगी ना। मतलब ये साइड इसकी इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ओके अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल कराएंगे? दोनों एडजेसेंट एंगल कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर। दोनों का सम कितना होगा? एक बात बताओ, जो एंगल होगा वही एंगल होगा क्या? कैसे? सोच पा रहे हो? और एक बात बताओ, जब AB पैरेलल CD के तो AB के आगे हमने जो AB को हमने थोड़ा सा बढ़ा करके E तक बढ़ा दिया तो AE भी पैरेलल होगा DC के। तो सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल होगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा एक मिनट, इक्वल ही दिया ना। हाँ B इक्वल टू AB, BE इक्वल, हाँ सही बात। जब BE AB के इक्वल है और AB किसके इक्वल है तो DC AB की इक्वल हुआ BE। अरे कितना एंगल प्रूफ करोगे? बस एंगल साइड एंगल। बताया नहीं है? सिंपल है जी। लिख दे या फिर लिख के लाओगे? लिख दे रहा है? ठीक, नोट करो, हिंट लिख लो, जल्दी से जल्दी लिखो। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, बिल्कुल हमने समझा दिया। अब जैसे दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है तुरंत ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी और तुरंत बोल सकते भाई वो क्या है? मिड पॉइंट है। बोलो क्वेश्चन क्या है? टू पैरेलल लाइन L and M are intersected by a transversal T. Yes, sir. So that the quadrilateral form by the bisection of interior angles is a rectangle. Okay ना? चलो गिवन क्या दिया? अंजलि तुम बताओ गिवन क्या दिया?
टू पैरेलल लाइन, ये लाइन एम। अच्छा फिगर नहीं दिया ना, बोलो इसका, चलो पहले फिगर बना ही देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। एक का नाम क्या है एल, दूसरे का नाम क्या है, इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल टी, ये दोनों एक ट्रांसवर्सल से क्या किया जा रहा है, काटे जा रहा है टी, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, ये तो वही है जी, याद करो तो हमने क्वेश्चन लगाया था, हाँ, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब देखो किसी भी इंटीरियर एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यही तो इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, तो करेक्ट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द, अच्छा ये भी तो इंटीरियर कहलाएंगे यार, तो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय, मतलब क्वाड्रिलेटरल बन रहा है किसके द्वारा, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, देख लो। अच्छा ये है, इसका बाइसेक्टर कैसे बनेगा, देखो इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे बनेगा ना, इसका बाइसेक्टर कुछ ये बना, इसका बाइसेक्टर ऐसे बनेगा, बोलो ये इसका बाइसेक्टर, तो दो चारों इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर है वो मिलकर के एक क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं ना, देखो ब्लैक वाला आखिर एक क्वाड्रिलेटरल तो है, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो शायद बड़ा गया था ना कुछ, ए बी सी डी सॉल्व कर दे दोबारा, चल गिवन बताओ क्या दिया, गिवन क्या दिया, सब होमवर्क को रहेगा जी। देखो यल पैरेलल किसके दिया एंड ट्रांसवर्सल क्या दिया, एंड ट्रांसवर्सल टी दिया है, और कुछ नहीं दिया है, नहीं हाँ और दिया जी पूरा सबको बाइसेक्टर, सभी इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ ना, देखो द एंगल फॉर्म क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर वो क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कि ये सभी के सभी बाइसेक्टर है कि नहीं है, बताओ एडी किसका बाइसेक्टर है, एडी बाइसेक्ट एंगल किसको, एडी बाइसेक्ट एंगल, कहाँ कर रहे हो यार, एडी है एलियन कान का, एडियन है ना, तो सी ए एम होगा ना, तो ई ऊपर वाला लिखा हुआ एडी, सी ए एम, और ए डी, और अगर हम बात करें ए बी, तो ए बी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बोलो सी ए, इसका नाम कुछ रखेंगे यार पी, इसे सी ए बी कर रहा है, बताओ सी ए बी कैसे बाइसेक्ट कर रहा है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो एंगल सी ए पी, कैप, कैप मीन्स टोपी, और सी बी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका नाम P, इसका नाम Q रख लो, एंगल ए सी क्यू, और सी डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, सी डी, कुछ नहीं गलत होगा, कहाँ हमसे उससे थोड़ी मतलब, ए बी सी डी से मतलब, इसमें कहीं नेमिंग के कुछ वैल्यू नहीं दिया तो उससे क्या मतलब है, बोलो, तो उससे क्या दिक्कत, यल पैरेलल में बस हमने और नाम बढ़ा के और कर लिया, क्या दिक्कत है उससे, उसे गेम में कोई फर्क थोड़ी आ रहा है, तो यहाँ से एम पी पैरेलल टू यल क्यू कर लो, बात से समझ पा रहे हो, तो सी डी बाइसेक्ट किसको, एल सी ए, ओके इतना तो इसको गिवन दिया था। और टू प्रूव क्या करना है मिस्टर शिवम, तो क्या प्रूफ करना, जो बोलो हम वही लिखेंगे, बोलो बोलो क्या प्रूफ करना है, हाँ जो बोलो हम वही लिखेंगे, वही तो इसे लिख ले, वही तो कह रहा है, क्या लिखें बोलो, तो इसे बोलो ना, इसमें शर्मा कह रहे हैं उसमें, ये वही दिया है जो ए बी सी डी का, वैसे ए बी सी डी क्या है, इज अ रेक्टेंगल, यही तो कह रहा प्रूफ करने को, क्या किससे,
अभी को क्लास में हाथ मिलाना है। हाँ आ जाओ आ जाओ। चलो अब अच्छे से अब जान बहुत तीन मारेंगे। सीरियस धन्यवाद बताने के लिए। हाँ हमेशा बताओ तुम पढ़ो मत, देखो सिर्फ सबको। ठीक है एलियन कहेंगे। देखो पहले ओरली प्रूफ करते ही कैसे प्रूफ करेंगे। एक बात, अगर हम इस दोनों को 2x मान लें, याद करो तो हमने पिछली बार भी 2x ही माना था, तो x और x में बट जाएगा ना भाई। जब दो भाई हैं तो 2 लड्डू लेकर जाओगे तो आराम से एक लड्डू दे दोगे ना। अब एक का लड्डू लेकर जाओगे तो आधा देना पड़ेगा, दिक्कत होगी। उसी तरह से हमने 2x मान लिया तो एक एक दोनों में बांट दिए। यहाँ भी देखो इसको x माने, सोच पा रहे कैसे हुआ भाई। जब ये हमने टोटल 2x माने तो भी 2x होगा, तो ये x में बट गया तो यहाँ भी x में बट जाएगा। सिमिलरली इसको हम क्या मान लें, 2y ये भी कितना आ जाएगा। फिर थोड़ा दिक्कत होगी बांटने में, अगर चाहो तो कर सकते हैं। हाँ यही कर रहा हूँ ना, 2x है तो 180 माइनस 2x, चलो वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मुझे बड़ा पड़ रहा था वो। नहीं सर ऐसे सही रहेगा। किसका मान है? ये y है तो ये भी y होगा। देखो ये y, सोच पा रहे हो। अब अगर हम इन चारों को सम कर दूं कितना आना चाहिए, बोलो 180 आएगा ना। तो वहां से देखो 2y है 2x, तो 2 कॉमन करेंगे, फिर कामा करके उधर ले करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना आ गया। अब बता, जब x प्लस वाई 90 आ गया तो ये बचा कितना, तो 90 प्रूफ हो गया ना। सिमिलरली ये काम यहाँ भी करेंगे। और यहाँ भी देखो x प्लस वाई कितना दिया है, x प्लस वाई 90, प्रूफ हो गया ना। चारों एंगल 90 है तो या तो रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो। तो अगर स्क्वायर भी हो गया तो भी हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं ना। तो इरेज कर दें इसे। मतलब ये जो हमने सॉल्व किया, बाकी अब लिखते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेट किया ना, बोलो। तो हमने किसको लेट किया, बोलो। लेट नहीं, पहले लिख लो ना कि ये पैरेलल है तो ये इसके इक्वल हो गया, फिर लेट करेंगे। सच दैट एल क्यू पैरेलल टू किसके, कोई दिक्कत है क्या इससे? यहाँ समझ जाएगा, एग्जामिनर पागल नहीं है कि समझ नहीं पाएगा कि एल पैरेलल है हम के, तो हमने एक नाम बढ़ाया अपने मर्जी से, तो एल क्यू हो गया, एम पी हो गया। समझ पा रहे हो। एंड ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल टी। तो एंगल एल सी ए किसके इक्वल होगा, जा रहे वही घर जाए। एल सी ए इक्वल होगा सी ए कैप, कैप मीन्स। अब यहाँ लेट कर लो, लेट एंगल एल सी ए इक्वल टू एंगल सी ए पी इक्वल टू 2x सच दैट DC CD बाइसेक्ट एंगल LCA, बोलो सही है। सच दैट CD बाइसेक्ट LCA। सो देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, सो एंगल LCD DCA, बोलो एंगल LCD इक्वल एंगल DCA, और दोनों किसके इक्वल होंगे, 2x/2, यानी कि एंगल LCD इक्वल टू एंगल DCA इक्वल टू x। सिमिलरली लिख दे क्या, सिमिलरली वाला भी x में बढ़ जाएगा ना, तो उसी को लिख लेते हैं सिमिलरली। सिमिलरली एंगल BAP इक्वल टू PAC, BAC, एंगल PAB इक्वल टू एंगल BAC, बैक मीन्स कुछ नहीं, इक्वल टू x। सही है ये।
अब यहाँ फिर रिलेट कर लेंगे ना हम, नहीं फिर एक चीज़ और लिखूँ। अच्छा हमने रीजन नहीं लिखा है जी, क्या होगा देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना, तो अल्टरनेट सिमिलरली लिखेंगे सच दैट एल क्यू पैरेलल टू किसके, थोड़ा लिखते हैं अच्छा, एल क्यू पैरेलल टू एम पी एंड ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल सी ए, या फिर एल कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं, सी ए। चलो तो एंगल कौन सा, एंगल क्यू सी ए एम, एंगल क्यू सी ए इक्वल एंगल सी ए एम, इक्वल टू कुछ नहीं, रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एंगल क्यू सी ए इक्वल टू एंगल सी ए एम, और दोनों किसके को हमने लेट कर लें, 2y के, सच दैट बी सी बी बाइसेक्ट एंगल क्यू सी ए, सोच पा रहे हो ना, ये दिया हुआ है, सी बी बाइसेक्ट एंगल क्यू सी ए। देखो मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस हो, अगर चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, तीनों के अगर हमें एक क्वेश्चन लगाने हैं तो उसका क्वेश्चन एकदम दिमाग में याद हो जाना चाहिए, जैसे लगाते समय। अब देखो लगाते समय तुम्हें अगर ये क्वेश्चन याद नहीं है ना, तो समझो कि तुम नहीं लगा पाओगे, तुमको समझ में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर लगा रहा है कि तो बाकी ऑटोमेटिक सब चीजें तुम्हें याद हो जानी चाहिए कि गिवन में क्या दिया है, और खास करके गिवन वाली चीजें, गिवन वाली तो एक ही बार पढ़ने के बाद तुरंत याद हो जाना चाहिए। अब सोचो गिवन ही नहीं तुमको याद है, तुमको पुल बनाना है, पता नहीं कि तुम्हारे पास कौन सा सामान है, तो कैसे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। क्या पता पावा लगाए, फिर वहां बीच में क्रेन लगा तो क्या पता चला कि नाव ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है, वैसे बीच में डूब जाएंगे। कहने का मतलब है कि गिवन सबसे पहले क्या होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सिंपल। वर्ड प्रॉब्लम में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें सबसे पहले पूरा क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं याद हो रहा तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमी है। समझ पा रहे हो? तो सी बी बाइसेक्ट एंगल किसको, सी बी बाइसेक्ट एंगल क्यू सी ए, सी बी बाइसेक्ट एंगल क्यू सी ए। सो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, सो यहां लिखते हैं, सो एंगल क्यू सी बी बी सी ए, एंगल क्यू सी बी इक्वल एंगल बी सी ए, और दोनों किसके इक्वल होंगे, यानी कि एंगल क्यू सी बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, और दोनों किसके इक्वल हो गए, वाई के इक्वल हो गए। सिमिलरली कर लेंगे ऐसे, सिमिलरली एम ए डी डी ए सी, एंगल एम ए डी मैड मीन्स इक्वल टू एंगल डी ए सी, डैक मीन्स पता नहीं, ये समझ पा रहे हो ना, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो गया। ओके, अब उसको हमने याद करो तो क्या सोचा था, हमने सबको सम कर लिया था ना, सच दैट एम ए पी मैप मीन्स, देखो ऐसी कोचिंग कहाँ मिलने वाली जहां मैथ के साथ साथ आपको इंग्लिश सिखाया जा रहा है, बोलो। एम ए पी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इन सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो क्या ऐसे सभी एंगल लिखें कि इसे पूरा एक ही बार एम ए सी कर दें, तो एंगल एम ए सी प्लस एंगल सी ए पी, कैप मीन्स 180, रीजन क्या होगा, हाँ सर ये दुई एंगल है ना, इसी वजह से लीनियर एंगल होगा। हाँ मतलब क्या, मतलब इंसान, जब हमने एम ए सी और सी ए पी का तो दो ही एंगल दिखाई दे रहा ना, अब वो भले से 10 एंगल में टूट गया उससे कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ दो ही एंगल को सम किया ना। तो अब ये एम ए सी कितना बोलो 2i और प्लस 2x इक्वल टू, तो 2 कॉमन कर लिए, x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई कितना हुआ,
बस एक बार नोट कर लो ताकि फिर हम दोबारा बताते हैं। हमने 90x प्लस वाई 90 प्रूफ कर लिया ना, जल्दी नोट करो फिर जगह खाली हो। देखो हमने x y को 90 प्रूफ कर लिया ना। अब इस ट्रायंगल में काम करो, किसी एक ट्रायंगल में काम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल DAC, सिंगल DAC, इस ट्रायंगल में क्या है, अगर हम तीनों एंगल को सम करेंगे कितना आएगा, तो x प्लस वाई प्लस एंगल D, बोलो सही है क्या, x प्लस वाई प्लस एंगल D इक्वल कितना, रीजन क्या लिखोगे, तो x प्लस वाई कितना निकालें हम, और एंगल D इक्वल 180। सो एंगल D कितना हो गया, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, एंगल D इक्वल कितना, सिमिलरली ही काम अगर हम लेफ्ट राइट वाले ट्रायंगल में करेंगे तो वहाँ भी एंगल B कितना आ जाएगा, तो उसी को हम क्या सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल B इक्वल कितना, 90 डिग्री। तो एंगल B और एंगल D को हमने 90 प्रूफ कर दिया, बस हम रेक्टेंगल प्रूफ करने के आधी स्टेप तक पहुंच चुके हैं। अब लिखेंगे सच दैट, इस एंगल C को क्या लिखना चाहोगे, x प्लस वाई लिखना चाहोगे ना, और एंगल C x प्लस वाई क्या है कितना, बस ये भी करोगे सच दैट, अरे कितना बड़ा है, बस एक बार लिख लो, एंगल इक्वल कितना, x प्लस वाई, अरे सिमिलरली लिखोगे एक लाइन होगा, दूसरी लाइन में आंसर लिखोगे तो बात तो वही पड़ा। चलो अब लिख लो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, लेकिन थोड़ा जल्दी नहीं होगा कि एंगल C मतलब क्या, ये सब चारों एंगल किसी के मन में आ जाएगा, बोलो किसी के मन में आएगा कि एंगल C का मतलब सर चारों एंगल है, नहीं चलो नहीं आए कोई बात नहीं छोड़ो। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, भाई अभी हम उसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे ना, अब हम इसके बाद यहाँ लिखेंगे, बताओ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में हमने एंगल A किसके इक्वल किया, एंगल B और एंगल C और एंगल D सब के सब कितने इक्वल कर दिया, तो सभी एंगल 90 है तो हम उसको एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं ना। सो ABCD, सो वी कैन सी ABCD क्या इज अ रेक्टेंगल, सही है, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। बोलिए क्वेश्चन, कौन सा 25, एकदम लाइन से पूछ रहे हो, बोलो क्वेश्चन क्या है, बोलो क्या है क्वेश्चन, K L M and Jan on the point on the side respectively of a square ABCD such that DM एक मिनट CM DM to get ओके, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व कह रहे हैं, देखो क्या कह रहा है कि K L M and N are the point on side AB BC CD and DA respectively of स्क्वायर ABCD, मतलब ये ABCD क्या है, एक स्क्वायर है ना, पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, ABCD। अब इस स्क्वायर की बीचों बीच मतलब सभी साइड पर एक एक पॉइंट है, देखो नहीं बीचों बीच नहीं, मतलब इस साइड के किसी भी प्लेस पर, तो कह रहा है K L M N इस आर पॉइंट्स ऑन साइड AB, मतलब K वाला किस साइड पर है, AB पर,
तो कहीं एक पॉइंट मान लो यहाँ कि BC पर कौन है बताओ, यल, बोलो, और CD पर कौन है, यम, और DA पर कौन है, यन। ये कह रहे अगर सबको ज्वाइन करेंगे तभी तो आखिर AK बनेगा ना। AK कैसे बनेगा? अच्छा एक मिनट, सबको ज्वाइन करेंगे तो अच्छा लास्ट में जो ये KL यमन कर रहा है तो KL यमन कैसे बनेगा जब सबको ज्वाइन करेंगे ना। ज्वाइन करते हैं, ऐसे अजूम कर ऐसा बन गया, मतलब थोड़ा अजीब है, कोई दिक्कत नहीं। ये यल है और ये क्या है, यम। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, चारों पॉइंट है ऐसे। और एक कंडीशन दिया, क्या दिया, कह रहा है कि AK इक्वल, देखो AK इक्वल BL, BL इक्वल CM इक्वल ओके, ये साइड इक्वल देंगे। हमें प्रूफ करना है कि KLMN क्या है, एक स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या प्रूफ करना होता है, दो चीज, पहले ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल, बस दो चीजें प्रूफ करनी है। यानी कि अगर बताओ हम लिखना चाहे थोड़ा गिवन में, बताओ गिवन में क्या दिया है, बिल्कुल ABCD इज स्क्वायर। चतुर्भुज नहीं है, स्क्वायर है, वो है उसे वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को हिंदी में। ABCD स्क्वायर है। और AK इक्वल क्या दिया, DN, बस दो चीज गिवन दिया। क्या प्रूफ करना मिस्टर तुषार, क्या प्रूफ करना, क्या KLMN, क्या प्रूफ करना है, एलियन कहीं का, और मतलब क्या प्रूफ करना है, KLMN क्या, स्क्वायर, वो सब छिप गया था। अच्छा उसलिए यहां पर गए तो भी नहीं दिखे वो। थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो, नहीं तो एग्जाम में टिश्यू पेपर लेके जाना पड़ेगा आंसू पूछने के लिए, समझ रहे हो। रियलिटी बता रहे हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे थे ना कि बहुत बड़े बड़े थे, रो रहे थे बेचारे रियलिटी में, एकदम जैसे नहीं कहते एकदम चिल्ला के रोना, उस तरह से। जो एग्जामिनर थे मार मार के चुप आएंगे, चुप हो जाने थे, दूसरा कोई आएंगे मतलब बैच आएंगे तो चेक करेंगे क्यों रो रहा है। उसे लग रहा था 2-2 साल फेलियर थे सब बेचारे, और तीसरी बार भी कुछ नहीं लिख पा रहे, नकल नहीं हो रहा था, तो सब रो रहे थे। तो ऐसी कंडीशन नहीं आने पाए, वो अभी पता क्या लगा, अभी एग्जाम कहाँ दिए हो, सिर्फ 8वीं में दिए हो ना। चलो देखो, हाँ कोई आइडिया बताओ जी कैसे प्रूव करेंगे, मुझे कुछ आइडिया बताओ, कोई है किसी के पास कोई आइडिया, बोलो। हमें इस चारों साइड की इक्वल करना है, कांग्रुएंट कर लेंगे चारों ना, चारों। हाँ एक इक्वल है, एक इक्वल है किसके, सबके। हाँ हाँ मतलब BC CM और DN के। चलो चारों साइड वो भी तो इक्वल होगा, क्या, जब सब साइड इक्वल है तो वो भी साइड इक्वल होगा। KB ये कैसे गारंटी, एक मिनट, इक्वल होगा नहीं, वो पूरा इक्वल है नहीं सर, उसका ये निकालेंगे ना, AN BM CL, हम बताएं KB। हाँ हाँ मतलब जो कह रहा है वो सही कह रहा है, जान दो कैसे। अगर हम देखें तो उसी से, जब मान लो कि हमने ये साइड इस साइड की इक्वल कर दिया, तो सभी देखो हमने सभी साइड इक्वल कर देंगे, बोलो, और सभी एंगल क्या है, तो ऐसे चारों ट्रायंगल क्या हो गए, चारों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे तो सबकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिर हम 90 का कुछ और जुगाड़ लगा लेंगे। हाँ जब ये इसके इक्वल है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, तो 45-45 हो जाएंगे, तो समझ रहे हो। तो सबसे पहले हमारा प्लान क्या है, अब देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे जो बची हुई साइड है, ये जो कहाँ, ये वाली, ये जो बची हुई साइड है कैसे इक्वल होगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखो सच दे ABCD क्या है, देखो लिखने का तरीका देखो ध्यान से, ABCD क्या है, इज अ स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है तो AB बराबर किसके हैं, AB BC CD DA सब के सब बराबर है,
अब यहीं से जुगाड़ लगा लो, ए बी को क्या लिख सकते हो, ए के प्लस के बी, ए के प्लस के बी इक्वल बी सी को क्या लिख सकते हो, बी एल प्लस एल सी, सी डी को सी एम प्लस एम डी इक्वल डी ए को डी एन प्लस एन ए। एक बात बताओ, इन सब में देखो ए के बी एल सी एम डी एन इस सब के सब इक्वल है कि नहीं है, तो सब बताओ कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, हाँ बचा क्या, के बी एल सी इक्वल टू एम डी इक्वल टू 4 साइड इक्वल हो गई, हाँ 4 साइड ऑलरेडी इक्वल दिया है, 4 साइड हमने और प्रूफ कर दिया। एंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सबके सब किसके इक्वल है, कौन सा कांग्रुएंसी लग रहा है जी बोलो, साइड एंगल साइड। देखो अब एक ही बार सबको लिख लेंगे, लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी, सबसे खतरनाक प्रूफ, सबको एक ही साथ प्रूफ कर लेते हैं। ट्रायंगल एन ए के कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो एन ए तो हाँ के बी एल ये भी कांग्रुएंट, इज आल्सो कांग्रुएंट टू ट्रायंगल LCM is also congruent to triangle MDN। चल हमने एक ही साथ 4 ट्रायंगल को क्या किया, कांग्रुएंट किया। जब चारों ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या, एन के देख लो, एन के किसके इक्वल है, के एल, एल सी, एल एम और एम एन, सही है। सच दैट हाँ बाई सीपीसीटी कर लो डायरेक्टली, बाई सीपीसीटी। अच्छा जानते तुम लोगों में ना हिंदी सीबीएसई तुम लोगों में सीपीसीटी बन जाता ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, हिंदी मीडियम में बनता ही नहीं है, तो हिंदी मीडियम में लिखना पड़ता है। चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अतः ये सभी भुजा आपस में बराबर होगी, ऐसे पूरा लिखना पड़ता है 2 लाइन, और तुम लोग बाई सीपीसीटी इस काम चल जाता है। तो बाई सीपीसीटी एन के किसके इक्वल है, के एल के और एल एम और चारों साइड हमने इक्वल कर दिया, इसको यहीं होल्ड पे छोड़ दो। अब 90 की बात करते हैं सर, कैसे पता है, कैसे पता तुम्हें चला कि ए के इक्वल है के बी के, ये के बी इक्वल है बी एल के, बोलो कोई गारंटी है कि ये इसके इक्वल होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज की गारंटी है मेरे पास, एक हाँ बोलिए, हाँ चारों साइड इक्वल है तो भाई साहब वो रोम्बस भी हो सकता है, बोलिए, क्योंकि रोम्बस की भी सभी साइड क्या होती है, इक्वल। एक बात बताओ हमने, अच्छा बताओ बाई सीपीसीटी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, मतलब या तो साइड होगी या तो एंगल। तो क्या एंगल एन किसके इक्वल होगा, एंगल के अच्छा एंगल एन का मतलब कौन सा है, एन ए के का एंगल के, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, बोलो पहला वाला एंगल पहले वाले के इक्वल होगा ना, के वाला कौन सा नाम है, एल के बी। अब अगर इसको तुम एक्स माने तो भी कितना होगा, सिमिलरली यल वाला, ये वाला भी कितना होगा, मतलब ये वाला यल, ये वाला नहीं यन, देखो एक मिनट कैसे दे, यन बराबर है के, यन बराबर किसके, के और के बराबर है किसके, यल के, इसके बराबर। वो छोड़ो, बाकी सबकी बात छोड़ दो, बस एक ही से काम चल रहा है ना। अरे ये इसके कांग्रुएंट है, ये इसके कांग्रुएंट है, ये इसके कांग्रुएंट है, ये इसके कांग्रुएंट है, तो हम एक ही बार बस प्रूफ कर लेते, फिर सिमिलरली कर लेंगे। तो ये एक्स है, ये भी एक्स होगा, और ये एंगल मान लो नहीं पता तुम्हें, तो एक्स प्लस तो ये एक मिनट, ये कितना होगा, 180 - 2x होगा ना, ये बोलो
बाई 80 माइनस 2x। ओके, और एक बात बताओ, अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को सोचें तो एंगल के किसके बराबर होगा? एंगल एल के। अच्छा, एंगल के का मतलब कौन सा? के बी एल का एंगल के, बोलो के बी एल का एंगल के, तो के बी एल का एंगल के मतलब ये वाला, बोलो। और एल सी एम का एंगल यल, ये वाला, तो ये भी एक्स, तो ये भी एक्स हो गया, बोलो सही है। लेकिन ऐसे कुछ समझा नहीं पा रहे ना वहां तक। एक मिनट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दोनों में मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन है। अगर हम इस दोनों की बात कर लें तो एंगल के इक्वल एंगल, एंगल के इक्वल एंगल, अच्छा ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा एक मिनट, एंगल यन है ना जी ये वाला, वो तो सही वही कह रही, गड़बड़ हमने लिख दे रही है। देखो ये एंगल यन किसके इक्वल? के इक्वल है ना, तो एंगल यन तो ये वाला होगा ना, बोलो यन इसी का एंगल यन ये होगा, इसको एक्स मानोगे तो एंगल के बी एल का एंगल ये वाला, तो ये कितना होगा? ऐसे ये भी होगा, ऐसे कौन सा ये वाला होगा ना। अब अगर लास्ट स्टार्टिंग वाले को लास्ट वाले को लो, भाई सबके सब आपस में कांग्रुएंट है कि नहीं है? हाँ एक मिनट रुक जाओ, शायद रुक जाओ, हाँ एक मिनट रुक जाओ। अब थोड़ा सा हमें अगर ये पता चल रहा है, एक मिनट। हाँ इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान देते हैं। तो यन ए के और यम डी के, तो यन ए के में बताओ यन किसकी इक्वल होगा? एंगल यम के, और एंगल के किसकी इक्वल? एंगल यन के। हाँ लेकिन ये भी तो कर सकते हो जो हम बता रहे हैं, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि चारों एंगल बराबर है, पता नहीं किसके बराबर, लेकिन चारों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है, तो भी तो सबका सम, तभी तो सब 90-90 होंगे कि नहीं होंगे? चार एंगल हैं, चारों 90, चारों का सम 360 होना चाहिए, इसका मतलब सब 90-90 के तो बराबर होंगे ना। अभी देख लो कैसे, जिस छोड़ो ये हमने पहले वो लास्ट को छोड़ दो बस। जैसे हमने एंगल यन को इक्वल किया के को हमने यल को यम को यन के, सिमिलरली के वाला पकड़ लो, तो ये के वाला मतलब के वाला किसके इक्वल होगा? बोलो, के वाला यल के इक्वल होगा, तो के वाला मतलब कौन सा एंगल? ये वाला एंगल है ना, इसको तुम वाई नाम दे दो, बोलो यन ए के का एंगल की यही तो होगा, और के बी एल का एंगल यल, देखो के वाला यल के ही तो बराबर होगा, तो ये इसको वाई होगा, तो सिमिलरली ये भी वाई हो जाएगा ना, ये भी वाई हो जाएगा, बोलो सही है। तो एक बगल एक्स दूसरी बगल वाई, एक बगल एक्स दूसरी बगल वाई, जब ये है तो ये सब कितना हो जाएंगे? सब 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ये भी कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स प्लस वाई, सिमिलरली भी कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये भी कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स प्लस वाई। अब सबको सम कर लेंगे कितना आएगा? सबको सम कर लेंगे 360 आएगा। वहां से x की वैल्यू जान दो कितना आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू जान दो कितना आएगा? 45 आएगा, नहीं 90 आएगा। देख लो 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक के 72, 720 हुआ, माइनस एक बार एक्स प्लस वाई, दो बार एक्स प्लस वाई, तीन बार एक्स प्लस वाई, चार बार एक्स प्लस वाई, तो -4 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यही तो आएगा बराबर 300। सबको सम करेंगे 360 तो आएगा। इसको उधर लेकर जाओ तो माइनस, देखो 360 माइनस 720, तो -4 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बराबर कितना हुआ? -360, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 4 से गुणा करो तो 4 9 36, एक्स प्लस वाई कितना आ गया? जब एक्स प्लस वाई 90 है तो जब एक्स प्लस वाई 90 तो 180 माइनस 90 कितना आएगा? 90। सोच पा रहे हो? थोड़ा महंगा है ये वाला, तो मेरे ख्याल से ना पहले इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो ताकि थोड़ा जगह मिल जाए, क्योंकि वाला थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, हम सिमिलरली से काम चला लेंगे। पहले नोट करो इतना। क्वेश्चन अच्छा था लग रहा है, उसके नीचे एंड से लिखोगे ना, क्या लिखोगे? एंड, देखो एंड एंगल ए के एन, एंगल ए के एन, बताओ ए, अब हमने सब तो सेट कर ही लिया, तो बस एक एन नहीं, पहले हमने एक्स वाले को इक्वल किया था ना, तो एंगल ए एन के इक्वल होगा एंगल, देखो ए एन के किसके इक्वल होगा? बी के एन, एंगल बी के यल इक्वल टू एंगल किसके?
सी एन यल है, सी एल एम इक्वल टू एंगल डी एम एन, डी एम एन। और दूसरी लाइन में इसको लेट कर लो, लेट एंगल ए एन के इक्वल एंगल बी के एल इक्वल एंगल सी एल एम इक्वल टू एंगल डी एम एन। और सब किसके इक्वल हो गए? एक्स इक्वल लेट करना है ना, हमने क्या लेट कर लिया? सब एक्स के इक्वल है, सही है। एंड और दूसरा वाला ये वाला भी एंगल, तो वाई वाला भी तो इक्वल होगा ही नहीं होगा। एंड एंगल ए के एन किसके इक्वल होगा? देख लो, वाई वाई तो सब लिखा है ना जी। इसको बोलेंगे क्या? एंगल बी एल के इक्वल टू एंगल सी एम एल, बोलो इक्वल टू एंगल डी एम एन, डी एन एम, डी एन एम। और फिर इसको लेट कर लो, लेट एंगल ए के एन इक्वल टू एंगल बी एल के इक्वल टू एंगल सी एम एल इक्वल टू एंगल डी एन एम। और सब किसके इक्वल हमने लेट कर लिया? वाई के। फिर वाई लेट कर लेते हैं, हमने इसको वाई के इक्वल लेट कर लिया। सच दैट ए के बी क्या है? ये स्ट्रेट लाइन, सच दैट ए के बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो ए के एन एंगल ए के एन प्लस एंगल यल के बी, बोलो एंगल यल के बी प्लस एंगल यन के यल, यन के यल। और सब किसके इक्वल होंगे? रीजन क्या लिखोगे? लीनियर एंगल लिखोगे ना। बोलो हमने तीनों एंगल को सम कराएंगे तो कितना होगा? 180 होगा। एंगल ए के एन कितना हमने लेट किया था? वाई प्लस एल की बी यल की बी यक्स। और ये वाला हमें नहीं पता ना भाई, एंगल एन की यल इक्वल 180। तो एंगल एन के यल की बात करें कितना होगा? 180 माइनस एक्स और माइनस वाई, सही है। जैसे एन के यल इक्वल टू 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स माइनस, भाई हाँ इस एक्स को लेकर आओगे माइनस होगा, वाई को भी लेकर आओगे क्या होगा? सिमिलरली। यही सबके लिए कर लोगे ना, यही सबके लिए। मतलब क्या? देखो एंगल की इक्वल टू, इसको सिर्फ एंगल हम के बोल रहे हैं, समझ रहे हो? एंगल के, एंगल एल, एंगल एम और एंगल एन। और सब किसके इक्वल होंगे? 180 माइनस एक्स माइनस वाई। सोच पा रहे हो? अब अगर चाहो तो इक्वल करो या फिर ना करो, डायरेक्टली यहाँ से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सभी एंगल को इक्वल कर लिया ना। और सभी एंगल किसके इक्वल होते हैं? या तो स्क्वायर के या फिर क्वाड्रिलेटरल के, और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के या फिर रेक्टेंगल के। भाई चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, दोनों के एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। तो अब हमने सभी साइड इक्वल किया, तो सभी साइड इक्वल होने की वजह से क्या होगा? स्क्वायर ही तो होगा। अगर तुम चाहो तो 90 प्रूफ कर लो, अदरवाइज या फिर हम इतना लिख करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने सभी एंगल को इक्वल कर लिया। और सभी एंगल इक्वल सिर्फ दो क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, या स्क्वायर के या फिर रेक्टेंगल के। तो अभी तो स्क्वायर रेक्टेंगल होगा नहीं, क्योंकि हमने सभी साइड क्या किया है? इक्वल किया। तो मेरे ख्याल से ही छोड़ देना चाहिए। लिखेंगे, अब लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, किसमें? ABC, इन क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन, इन क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन। इसमें हमने क्या किया? पहली बार में हमने सभी साइड को इक्वल किया था, यानी कि के एल इक्वल टू किसके? के एल एम एन और एन के। एंड और दूसरी बार मैंने सभी एंगल को इक्वल कर लिया ना, एंगल यल, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन। अब चाहो तो डायरेक्टली 90 लिख सकते हो, क्योंकि यहां से प्रूफ हो रहा है जो सभी एंगल 90 के हैं, मतलब सभी एंगल आपस में इक्वल हैं। और सभी का सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए ना। सभी एंगल आपस में इक्वल और सभी का सम कितना होना चाहिए? 360। तो जाहिर सी बात है सबको 90-90 ही तो बांटोगे ना। यहाँ से लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लिखोगे तो भी इतना इस बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी एंगल को हमने इक्वल कर दिया। अब चाहे 90 के इक्वल, मतलब जो सभी एंगल, कॉमन सेंस की बात है जी। बताओ जब ट्रायंगल में सभी एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा? 60 तो होगा।
सभी एंगल क्वाड्रिलेटरल के जब इक्वल होगी इसका मतलब वो 90 तो होगा, क्योंकि हमें 360 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो 90 तो आएंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो, सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि के यल यम एन इज अ स्क्वायर। सोच पा रहे हो? हाँ, नोट करो। बड़ा मेहनत करवा रहे हो, बोलो क्वेश्चन भाई, बोलिए। इन ट्रायंगल ABC गिवन ABC parallel ABC parallel A comma C parallel respectively to the side BC CA and AB forming triangle PQR as shown at drawing figure. Yes, it so that BC equal half of फिगर कहाँ दिया? क्यों यहाँ पे दिया ना? इधर है क्यों? बस गिवन में क्या दिया बोलो? पढ़ते क्या दिया? देखो, अ ट्रायंगल ABC गिवन इफ लाइन आर थ्रोन ड्रॉन थ्रो ABC पैरेलल रिस्पेक्टिवली, इसे दिया जी। QR पैरेलल BC और QB पैरेलल AC और इधर से RB पैरेलल। एक मिनट देखते। अ ट्रायंगल ABC गिवन इफ लाइंस आर थ्रोन फ्रॉम A C, हाँ ठीक पैरेलल रिस्पेक्टिवली टू साइड BC CA और AB। हाँ, मतलब जो QR वाली लाइन है ना, वो किसके पैरेलल है? BC के। जो AB वाली लाइन है वो किसके पैरेलल है? RP के पैरेलल। और जो AC है वो किसके पैरेलल है? QP के पैरेलल। समझ पा रहे हो? फिगर कुछ रंग बिरंगा दिखने लगा, लेकिन ध्यान से देखो, समझ में आएगा। देखो, ग्रीन वाला के पैरेलल, रेड वाला के पैरेलल और ब्लैक वाला देखो, यानी बताओ QR किसके पैरेलल है? BC के। बोलो, BA पैरेलल टू RP, AC पैरेलल टू, बस यही पैरेलल दिया हुआ ना। कह रहा प्रूफ दैट, यानी कि टू प्रूव। क्या प्रूव करना है देखते हैं। BC इक्वल हाफ ऑफ QR। ये चीजें प्रूफ करनी है। मैं प्रूफ such that QR पैरेलल टू BC। थोड़ा ध्यान दोगे तभी समझ पाओगे। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना तुरंत घटे, दिमाग से तुरंत बाहर निकल जाएगा।
दिमाग तुम्हारा तुरंत बाहर फेंक देगा, ये फाइल अननोन है, तुरंत कहेगा अननोन फाइल है। क्यू आर पैरेलल बी सी एंड ट्रांसवर्सल क्या यूज करोगे? ट्रांसवर्सल बी ए, दिखाई दे रहा है ना? तो एंगल कौन कौन इक्वल होंगे? क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल किसके? ए बी सी। दोनों को लेट कर लो क्या? यस, डायरेक्टली इतना कर सकते हो। हाँ, रीजन भी लिख लेते हैं, रुक जाओ। लीनियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सच दैट, डायरेक्टली छोड़ दो, उतना लेट कर लोगे उतना हो जाएगा। क्यू आर, क्यू पी किसके पैरेलल है? ए सी के। क्यू पी पैरेलल टू एंड ट्रांसवर्सल क्या है? ए सी है ना? ए बी तो है, ट्रांसवर्सल इस बार ए बी भी है, ए बी ही है। तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी देख पा रहे हो? एंगल सी ए बी इक्वल होगा ए बी, एंगल ए बी क्यू के, और दोनों किसके इक्वल मान लो? वाई के इक्वल मान लिया। अब बीच वाली साइड क्या हो जाएगी? कॉमन साइड। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, हम किस में काम करेंगे? देखो, इन ट्रायंगल बी ए क्यू, इन ट्रायंगल बी ए क्यू एंड ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी। इस दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल इक्वल है? देखो, एंगल क्यू ए बी इक्वल है किसके? एंगल क्यू ए बी किसके? ए बी सी के ना, ए बी सी के। और क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए किसके इक्वल है? क्यू बी ए बी ए सी के ना। और दो एंगल हमने फाइंड कर लिया, और बीच वाली साइड क्या है? बी इक्वल बी, कॉमन साइड है ना? यह कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है भाई? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, फिर कांग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कांग्रुएंट। ट्रायंगल क्यू बी ए आर कांग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू बी ए। पहले अननोन एंगल फिर वाई, पहले अननोन एंगल फिर वाई, तो सी ए बी, सी ए बी। हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया? कांग्रुएंट कर दिया। और हमें किससे मतलब है? हमें सिर्फ साइड से मतलब है ना, वो भी किससे? बीसी से और क्यू आर से। तो बीसी का पार्ट, बीसी वाली साइड तो सिंगल है, और क्यू आर वाली पार्ट, क्यू आर वाली जो लाइन सेगमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड है ना, इसको हम दो पार्ट को ध्यान देंगे। तो क्या हम बाई सीपीसीटी हम सिर्फ एक ही चीज निकालना चाहेंगे? बाई सीपीसीटी क्या? क्यू ए इक्वल किसके? देखो, सी बी, बस इतना चाहिए। क्यू ए इक्वल टू सी बी, बस इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर के छोड़ दो यहीं पे। सिमिलरली यही सेम काम हम किस में करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल में। बोलो, तो उसको हम सिमिलरली कर ले क्या? सिमिलरली हम कर लेंगे। ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल क्या होगा? कांग्रुएंट होगा। देख लो कैसे भाई, जब ये y है तो ये कितना होगा? y होगा कि नहीं होगा? और जब ये x है तो ये x है, और उसको एक मिनट कुछ, इसको तुम z मान लो तो ये भी कितना होगा? z होगा। बस, तो आखिर दो एंगल इक्वल हुए कि नहीं हुए? और बीच वाली साइड क्या हो जाएगी? कॉमन साइड। तो यहाँ भी साइड एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी लग जाएगा ना। तो सिमिलरली कर लो, सिमिलरली हम कह सकते हैं ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ए बी सी, मतलब पहले वाला कांग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके? देखो, ए बी सी, पहले वाई वाला, फिर अननोन एंगल, मतलब इसके लिए तो अननोन है कि नहीं है? अच्छा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा जी? भाई अपोजिट साइड ऑफ दी पैरेललोग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वल करो चाहे नहीं करो। तो क्यू ए बी सी, पहले वाई फिर अननोन फिर जेड, तो पहले वाई फिर अननोन फिर जेड, यानी कि सी आर ए। बोलो सही है? सी आर ए। अब यहां से भी बाई सीपीसीटी हम क्या निकालना चाहेंगे? बाई सीपीसीटी हम बीसी किसके इक्वल निकालना चाहते हैं? देखो, बीसी किसके इक्वल है? आर ए के, आर ए के। बीसी सी आर के इक्वल है, तो बीसी यहाँ किसके इक्वल है?
ए आर के इक्वेशन सेकंड मान के छोड़ दो। अब देखो यहाँ से जो प्रूफ करना बिल्कुल हो जाएगा। सच दैट, हाँ क्या हुआ? चलो अब देखो हमें कैसे प्रूफ करना है कि ये इसके हाफ है। अच्छा एक बार बताओ, रुक जाओ, इन दोनों को सम कर लो, आंख बंद करके सम कर लो। क्या करना अपने को? दोनों को सम करना। नहीं थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, इसको पहले LHS में कर लेते हैं, ऐसे नहीं तो RA इक्वल क्या हो गया BC। अब इसको सेकंड मानो बाय फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर दोनों को सम करोगे तो दोनों के LHS सम होंगे, दोनों के RHS सम होंगे। बोलो यहां से QA प्लस RA, बोलो QA प्लस RA इक्वल BC प्लस BC। तो QA प्लस RA क्या हो गया? देखो QA प्लस RA क्या हो गया? QR 2 टाइम्स ऑफ BC। 2 को लेफ्ट में शिफ्ट करो, QR अपान 2 इक्वल टू BC, यानी BC इक्वल क्या हो गया? हाफ ऑफ Q। प्रूफ है? नोट करो, नोट करिए। क्या हुआ? नहीं अब कुछ नहीं, नहीं कुछ